नमस्कार साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर हेतु समेकित शिक्षण विधियों की आंसर की ये मॉड्यूल नंबर 4 है और इसके अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 के सभी शिक्षकों के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये करना है उनके लिए ट्रेनिंग। ये दीक्षा ऐप पर है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करके और इसे कंप्लीट करनी है। 14 प्रश्न आपको राइट करने हैं, 20 में से 15 हैं तो 11-12 प्लस करने आपको कंप्लीट हैं। अब यहाँ पर आंसर की देख सकते हैं। फर्स्ट जो प्रश्न है सीधा मैं यहाँ पर आंसर बताऊंगा आपको समय न लेते हुए। दो विषयों को एक साथ संदर्भित करके पढ़ाने से प्राप्त होगा समुचित अध्यापन का उद्देश्य। विषयों का एकीकरण का उद्देश्य, विषयों के एकीकरण का उद्देश्य यहाँ देखें, दो विषयों को नमस्कार साथियों, पिछले भी वीडियो में हमने मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3 की कंप्लीट आंसर की देख ली हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए माध्यमिक शिक्षा वाला कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स वाला जो कि सभी शिक्षकों के लिए था। लेवल 1 के लिए स्पेशल वो भी मैंने डाल दिया है आंसर की। बाकी एक और बचेगी, इसके बाद उसकी भी आंसर की आपको मिल जाएगी। तो सभी पांचों मॉडल के आंसर की आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें आप फर्स्ट जो प्रश्न है आज का वो है आपका उच्च प्राथमिक स्तर हेतु समय की शिक्षण विधियों से रिलेटेड। अब इसको आप फर्स्ट जो प्रश्न वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर है, सीधा मैं आंसर दूंगा, दो विषयों को एक साथ संदर्भित कर पढ़ाने से प्राप्त होता है विषयों का एकीकरण का उद्देश्य। नेक्स्ट है, कक्षा 8 में हिंदी पाठ बस यात्रा को पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान के किसी प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तो इसमें है वो है विषयों का एकीकरण। इसमें एकीकरण वाले पॉइंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है इस पूरी ट्रेनिंग में ही। और ये आप लेवल 1 के लिए जो डाल रखी है उसे आप देख सकते हैं। लेवल 1 के लिए प्राथमिक कक्षाओं में लर्निंग रिकवरी, ये आपका मॉड्यूल है, इसके आंसर की डाल रखे जो आपको देख लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न है, अध्ययन अध्यापन में क्या विषय एकीकरण आवश्यक है? इस बात से हाँ या ना में है तो बिल्कुल हाँ आवश्यक है। इसके अलावा सभी शिक्षकों के लिए एक और ट्रेनिंग है यहाँ पर, सभी शिक्षकों के लिए है ये, जिसमें L1, L2, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए है। इसकी भी आंसर की मैंने डाल दी है सबसे पहले, इसको भी आप देख सकते हैं। विषय एकीकरण के उपरांत शिक्षक कर पाएंगे, तो ये जो है वो कर पाएंगे आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रकरण के को विभिन्न दृष्टिकोणों से स्पष्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हिंदी व सामाजिक के लिए एकीकृत शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है। हिंदी और सामाजिक के लिए है तो बाल साहित्य एवं पत्रिकाएं, ये हिंदी और सामाजिक के लिए होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, छात्रों के विचार एवं कल्पना दोनों का विकास करने हेतु आवश्यक है। तो इसमें रेडियो, पाठ्य पुस्तक, तो ऑप्शन आपको दिख रहा है 4th नंबर, पाठ्य पुस्तक व रेडियो दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो उन स्रोतों को कहते हैं यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट है, विषयों का एकीकरण है, विषयों का एकीकरण है, तो इसके अंदर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न विषयों के अंतर्गत समान प्रकरण के संदर्भ में रखकर एक साथ साझा करना, समझाना। एकीकृत पाठ योजना से लाभान्वित होंगे, तो इसे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है, क्या एक ही TLM का उपयोग अलग अलग विषयों के अध्ययन में किया जाता है? ये आपको जो पूर्व टेस्ट है उसमें भी आपको मिलेगी आंसर, तो इसमें आएगा हाँ। नेक्स्ट है, किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नियोजन। किए गए कार्यों की रूपरेखा नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न विषयों को एकीकृत कर पढ़ाने से श्रम एवं समय की बचत होती है, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। नेक्स्ट है, विषयों में अंतर संबंध को पहचान में आने वाली समस्याओं का
चिन्हीकरण होना चाहिए। इस बात से भी आप क्या है सहमत होंगे। नेक्स्ट है, क्या अलग अलग विषयों को एकीकृत पाठ योजना बनाना संभव है? बिल्कुल हाँ है, संभव है। इसके अलावा नेक्स्ट है, विषयों को एकीकरण के साथ पढ़ाकर दूर किया जा सकता है। तो इसमें प्रकरणों की नीरसता, इसमें जो दूर किया जा सकता है वो है प्रकरणों की नीरसता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आधुनिक युग में सीखने सिखाने की प्रक्रिया समय की शिक्षण विधियाँ अति महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध हुई है। इस बात से आप सहमत हैं। नेक्स्ट है, समय की शिक्षण विधि का प्रयोग करते समय विषय एकीकरण कैसे किया जा सकता है? तो ये है अलग अलग विषयों को, इसका जो आंसर है वो है अलग अलग विषयों को के प्रकरण को के समान प्रकरण को जोड़कर। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट है, मौसम नामक प्रकरण अध्ययन किन किन विषयों में किया जाता है? गणित और विज्ञान में। ठीक है, गणित और विज्ञान में किया जाता है। निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री मल्टीमीडिया साधन नहीं है? तो मल्टीमीडिया साधन कौन सा नहीं है? इसमें आएगा पाठ्य पुस्तक है, वो मल्टीमीडिया में नहीं आती हैं, चलचित्र, दूरदर्शन, रेडियो आता है। नेक्स्ट है, विभिन्न विषयों के मध्य संबंध एवं प्रासंगिकता के साथ अध्यापन कहलाता है। तो ये जो कहलाता है वह है, ये है विद्यार्थियों को जीवन से जोड़ करके प्रकरण को समझाना। नेक्स्ट है, हाँ कंप्लीट हो जाते हैं आपके टोटल 20% यहाँ पर, और 20% में से यहाँ पर आप स्कोर दे सकते हो 17/20। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी होगा जो कि 1-2 दिन में जारी हो जाता है। इसके बाद अब आपकी 4 मॉड्यूल मैंने कंप्लीट यहाँ पर करा दिए हैं, चारों के आंसर की आपको यहाँ पर मिल रही है। अब इसके बाद जो आगे की जैसे भी इंफॉर्मेशन आती है एजुकेशन रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर अपडेट रहती है कि कब आपकी ट्रेनिंग, टैफ, APR, ये सारी चीज़ें कब कब भरी जाती हैं। फॉर्म भरने को भी यहाँ पर डिटेल से बताया जाता है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।